देखिए आप लोग देख रहे हैं टेरिडोफाइटा के जनरल कैरेक्टर, और अभी तक आपने टेरिडोफाइटा के जनरल कैरेक्टर में इसका आपने इंट्रोडक्शन देखा है। इसके बाद आपने इसकी ओरिजिन देखा है और कुछ इसके विशेष कैरेक्टर रूट, स्टेम, लीव्स, प्लांट बॉडी कैरेक्टर आपने देख लिया है। और आज आप इसके कुछ विशेष कैरेक्टर देखेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर बेटा इसका आता है आपका वेस्कुलर सिस्टम। देख लीजिए, देखिए जैसा कि आपने फर्स्ट क्लास में ही पढ़ा था कि टेरिडोफाइटा इस अर्थ के पहले ऐसे प्लांट हैं जिनमें सबसे फर्स्ट टाइम में क्या हुआ था, वेस्कुलर सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ। और वेस्कुलर सिस्टम का मतलब होता है यहाँ पर कि जिसमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है। और आप अच्छे से जानते हैं कि जाइलम का वर्क क्या होता है। जाइलम का मेन फंक्शन होता है कंडक्शन ऑफ वाटर इन द प्लांट। जो रूट वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, उसी वाटर को जाइलम प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक का पहुंचाता है। इसके बाद बेटा जो दूसरा टिश्यू होता है, कंडक्टिंग टिश्यू है, जिसका नाम है फ्लोएम। वो क्या करता है, फ्लोएम लीव्स जो फूड बनाती हैं उस फूड को प्लांट के डिफरेंट पार्ट में भेजने का काम करता है फ्लोएम। तो जो वेस्कुलर सिस्टम बेटा होता है, इसके दो मेन टिश्यू होते हैं। एक आपका होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। और आपने पढ़ा होगा जाइलम के 4 टाइप के सेल्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है वेसल्स, इसके बाद आती हैं ट्रैकिड्स, इसके बाद आपके आते हैं जाइलम पैरेन्काइमा, और अगला आपका आता है जाइलम फाइबर्स। ये देखिए जाइलम में 4 टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं टेरिडोफाइटा की, तो टेरिडोफाइटा के केस में वेसल्स नहीं पाए जाते हैं। याद रखिएगा, टेरिडोफाइटा के केस में वेसल्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक इसी तरह बेटा क्या होता है, फ्लोएम में भी 4 टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। देख लीजिए, सबसे पहला होता है सीप ट्यूब, इसके बाद आपका आता है कंपेनियन सेल, इसके बाद आपका आता है फ्लोएम फाइबर्स, और इसके बाद आपका आता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये देखिए, नॉर्मली आपने पढ़े होंगे कि फ्लोएम में 4 टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं टेरिडोफाइटा के विषय में, तो टेरिडोफाइटा के फ्लोएम में कंपेनियन सेल नहीं पाए जाते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से याद होनी चाहिए कि टेरिडोफाइटा का जो वेस्कुलर सिस्टम होता है, इसमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। जाइलम जैसा कि आप जानते हैं 4 टाइप के सेल से मिलकर बना होता है। देख लीजिए, वेसल्स, ट्रैकिड्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। लेकिन टेरिडोफाइटा के केस में वेसल्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक उसी तरह क्या होता है, जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम में भी 4 टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा। लेकिन टेरिडोफाइटा के केस में फ्लोएम में कंपेनियन सेल नहीं पाए जाते हैं। अब अगला कैरेक्टर देख लीजिए कैम्बियम के विषय में। तो नॉर्मली बेटा क्या होता है, कैम्बियम इसमें एब्सेंट होता है। टेरिडोफाइटा के केस में कैम्बियम एब्सेंट होता है, इसलिए टेरिडोफाइटा में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी प्रेजेंट हैं, देख लीजिए उनको भी। तो अगला पॉइंट बेटा यहाँ पर ये आता है कैम्बियम एब्सेंट। कैम्बियम टिश्यू क्या होता है, एब्सेंट होता है। और ठीक है ना, अब कैम्बियम एब्सेंट है तो यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है। फ्यू एक्सेप्शंस भी हैं यहाँ पर, देख लीजिए। जैसे कि आइसोटीज, याद रखिएगा, आइसोटीज में कैम्बियम प्रेजेंट होता है, वहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ दिखाई देती है। ठीक है, अब आप अगला कैरेक्टर देख लीजिए टेरिडोफाइटा का ही, इसमें स्टील सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये स्टील सिस्टम, और इस पर एक अलग चैप्टर भी दिया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको सिलेबस में बताया हुआ है कि सिलेबस में एक अलग चैप्टर है स्टीलर सिस्टम। लेकिन आप थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए क्या होता है स्टील सिस्टम या स्टीलर सिस्टम।
देखिए बेटा क्या होता है, टेरिडोफाइटा में रूट एंड स्टेम हैज स्टील। अब स्टील का मतलब क्या होता है, देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टील। देखिए स्टील, जैसा कि आपने मान लीजिए ये टेरिडोफाइटा का एक कोई स्टेम है, ठीक है ना, मान लीजिए कोई टेरिडोफाइटा लाइकोपोडियम है, इसका ये एक स्टेम जा रहा है, और यदि आप स्टेम का टीएस काटते हैं, ये देखिए अगर आप टीएस का मतलब बेटा होता है ट्रांसफर सेक्शन, जब आप लैब में इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको लाइकोपोडियम का स्टेम दिया जाएगा, और जब इसका ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा। देखिए ध्यान से, देखिए सबसे पहले क्या होता है, देखिए ये एक आउटर सर्किल जो आपको दिख रहा है, आउटर लाइन, इसको हम लोग बोल देते हैं एपिडर्मिस। इसके बाद देखिए एक लाइन ये देखी जा रही है, ये देखिए इसको हम लोग बोलते हैं एंडोडर्मिस, और ये जो है बीच का पोर्शन, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है। अब देखिए एंडोडर्मिस के अंदर जितने भी टिश्यू होते हैं उन सबको कंबाइंड रूप से हम लोग कहते हैं स्टील। ऑल द टिश्यू इनक्लोज्ड विद इन एंडोडर्मिस इज नोन एज स्टील। इसमें कौन कौन से टिश्यू आ जाते हैं देख लीजिए। सबसे पहले इसमें बहुत फाइन लेयर की, देखिए ये देखिए एक पेरिसाइकिल जाती है, ये देखिए क्या है, दिस इज द पेरिसाइकिल। अब देखिए यहाँ पर बीच में बेटा क्या होता है, इस तरह से देखिए, देखिए बीच में यहाँ पर क्या है, जाइलम, दिस इज द जाइलम, ध्यान से देखिए दिस इज द जाइलम, और इसके चारों तरफ आप देखिए, इसके चारों तरफ ये देखिए डॉटेड पॉइंट से ये बना हुआ है फ्लोएम। तो ये क्या हो गया आपका जाइलम, और ये आपका क्या हो गया फ्लोएम, और ये पूरा स्ट्रक्चर इसको आप क्या बोलेंगे, स्टील, ठीक है। बात सबके समझ में आ गई। अब देखिए बेटा होता ये है, टेरिडोफाइटा के केस में दो प्रकार के स्टील पाए जाते हैं। एक आपका होता है प्रोटो स्टील, दूसरा आपका होता है सिफोनो स्टील। एक आपका होता है प्रोटो स्टील, एक आपका होता है सिफोनो स्टील। तो याद रखिएगा प्रोटो स्टील का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए सेंटर में जाइलम है, उसके चारों तरफ फ्लोएम है, फ्लोएम के बाद पेरिसाइकिल है, फिर एंडोडर्मिस है। तो यहाँ पर पिथ अब्सेंट है, कहीं पिथ नहीं पाया जा रहा है, और जब पिथ अब्सेंट होता है, जिस स्टील में पिथ अब्सेंट होता है तो उसको हम लोग बोल देते हैं प्रोटो स्टील। अगर यहाँ पर मान लीजिए पिथ प्रेजेंट होता, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, एक स्ट्रक्चर ये बन जाता, देखिए बीच में अगर ये देखो छोटी सेल्स बन जाती, कुछ पैरेन्काइमेटस सेल्स बन जाती, ठीक है ना, दिस इज द पिथ। तो पहले वाला जो स्टील आपने देखा जिसमें पिथ नहीं प्रेजेंट था, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो प्रोटो स्टील था। अब यहाँ पर क्या है, पिथ प्रेजेंट हो गया है, तो फिर ये कैसा हो गया है, ये सिफोनो स्टील हो गया है। बात क्लियर है। बाकी इसका डिटेल आप पूरा स्टीलर सिस्टम पढ़ेंगे तब देखेंगे। अब आप देख लीजिए टेरिडोफाइटा के कुछ रिप्रोडक्शन के पॉइंट्स। देखिए टेरिडोफाइटा में जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो तरह से होता है। पहला होता है वेजिटेटिव और दूसरा होता है स्पोर्स की हेल्प से। और इसमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो मोस्टली फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से हो जाता है। प्लांट्स में डाइकोटोमी पाई जाती है, प्लांट का बीज से डिके हो जाता है, प्लांट के दो पार्ट बन जाते हैं और दोनों ही पार्ट ग्रो करके एक नया प्लांट बना देते हैं। ठीक है, देख लीजिए रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो प्रकार से, जैसे मैंने अभी बताया आपको, एक होता है वेजिटेटिव और दूसरा आपका होता है बाइस्पोर्स। देख लीजिए, तो वेजिटेटिव में मैंने आपको बताया कि फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से हो जाता है। मान लीजिए इस तरह से कोई प्लांट है, ये प्लांट के, ये देखिए ये प्लांट जा रहा है इस तरह से कोई, तो मान लीजिए यहाँ से डिके हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया और दोनों ने ही ग्रो करके
एक न्यू प्लांट बॉडी बना ली। ये आपका क्या था, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब आप आगे देख लीजिए बाय स्पोर्स। टेरिडोफाइटा में जो मेन रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर्स की हेल्प से होता है। स्पोर्स क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, वो देख लीजिए। जो स्पोर्स बेटा होते हैं वो लीफ में प्रोड्यूस होते हैं। याद रखिएगा ये स्पोर्स हैं। स्पोर्स कहाँ प्रोड्यूस होंगे, जैसे मान लीजिए ये कागज़ मान लीजिए लीफ है। ये लीफ की एक अपर सरफेस हो गई, ये लीफ की एक लोअर सरफेस हो गई। जो अपर सरफेस होती है उसको हम लोग बोलते हैं डॉर्सल सरफेस, जो लोअर सरफेस होती है उसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रल सरफेस। तो जो स्पोर का प्रोडक्शन होता है वो लीफ की वेंट्रल सरफेस में होता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। जो स्पोर्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, लीव्स की वेंट्रल सरफेस पर। देख लीजिए, स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन ventral surface of leaf। लीफ की वेंट्रल सरफेस में स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। और याद रखिएगा जो लीफ स्पोर को प्रोड्यूस करती है उसको हम लोग बोल देते हैं स्पोरोफिल। देख लीजिए, स्पोर प्रोड्यूसिंग leaf is called स्पोरोफिल। ठीक है, जो लीफ स्पोर प्रोड्यूस करती हैं उन लीफ को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्पोरोफिल। आगे देख लीजिए। अब यहां पर जो स्पोर होते हैं बेटा वो दो तरह के होते हैं, ठीक है ना। जो स्पोर होते हैं बेटा वो दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं होमोस्पोरस, दूसरा होता है हेट्रोस्पोरस। जो प्लांट सेम टाइप के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं उनको हम लोग बोल देते हैं होमोस्पोरस, और जो टू टाइप के स्पोर को प्रोड्यूस करते हैं उनको हम लोग कह देते हैं हेट्रोस्पोरस। बहुत ध्यान से देख लीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर प्रोडक्शन टेरिडोफाइट्स को हम लोग टू टाइप में डिवाइड करते हैं। एक आपका होता है होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स, और दूसरे आपके होते हैं हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट। देखिए, होमो माने होता है सेम, स्पोरस मतलब स्पोर। तो जो प्लांट सेम टाइप के स्पोर को प्रोड्यूस करते हैं उनको बोलते हैं होमोस्पोरस। इसका एग्जाम्पल आपका हो गया लाइकोपोडियम। और जो प्लांट टू टाइप के स्पोर को प्रोड्यूस करते हैं कौन कौन से, एक आपका होगा माइक्रोस्पोर, दूसरा होगा मेगास्पोर, ठीक है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोस्पोरस। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है स्लेजिनेला, जो आपके सिलेबस में है, स्लेजिनेला एंड मार्सिलिया एटसेट्रा।